अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 से नेक्स्ट ऑर्गेनेली वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो कि एनिमल और प्लांट दोनों किस्म के सेल्स में मौजूद होते हैं। एनिमल के सेल्स में ये स्मॉल साइज़ में होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा होते हैं तादाद में, जबकि प्लांट के सेल में स्टार्ट में क्या होता है कि छोटे छोटे से वैसे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन जैसे ही प्लांट का सेल मैच्योर होता है तो उसमें वो सारे वैक्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होकर मिलकर क्या बनाते हैं, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो सेल का बाकी जो मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वो पेरिफेरल हो जाता है, किनारों की तरफ चला जाता है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें वैक्यूल का तो बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, यानी इसके बाहर सबसे बाहर क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और उसके अंदर जो है वो सेल अपना मटेरियल रखता है, जैसे कि वो वाटर स्टोर रखता है, मिनरल्स हो सकती हैं, स्टोरेज प्रोडक्ट्स इसमें मौजूद होती हैं। फंक्शन अगर हम देखें वैक्यूल का तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होती हैं, जैसे कि सेल के अंदर क्योंकि इसमें वैक्यूल के अंदर वाटर मौजूद होता है जिसकी वजह से सेल का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। सेल जब एक्सपेंड होता है वो इसी की वजह से होता है, जब वैक्यूल के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है तो प्लांट का सेल जो है वो एक्सपेंड हो जाता है। इसके अलावा वैक्यूल जो है वो एज आ स्टोरेज भी एक्ट करता है, वाटर, मिनरल, सेल प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए। सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, उसके दौरान जो भी इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं उनको टेम्परेरी वैक्यूल्स के अंदर स्टोर रखा जाता है। तो वैक्यूल का एक और सबसे बड़ा जो अहम इसका काम है वो ये है कि ये सेल्स को, प्लांट सेल्स को टर्गर प्रोवाइड करता है, यानी सेल्स के अंदर जो एक तनाव आता है, जो एक स्टिफनेस आती है, वो किसकी वजह से होती है, वो ड्यू टू वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर क्योंकि पानी भरा हुआ होता है, इस वजह से उसमें जो टर्जिडिटी होती है वो इसी वैक्यूल की वजह से आती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म में स्केलेटन जो उसका होता है उसी को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, जो कि साइटोसोल में मौजूद होता है। सेल के अंदर साइटोसोल में यानी साइटोप्लाज्म का जो सोलुबल पार्ट होता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं, उसमें प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स मौजूद होते हैं। ये फाइबर्स 3 किस्म के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये तीनों फिलामेंट्स डायमीटर में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये सब के सब प्रोटीन से, डिफरेंट प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स इन सब में हो सकती है, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन मौजूद होती है। एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपोमायोसिन ये वो प्रोटीन्स हैं जो कि मसल्स में भी मौजूद होती हैं। अब हम वन बाय वन इनकी स्टडी करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में, माइक्रोफिलामेंट्स में और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका फंक्शन क्या क्या होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इनका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है बाकियों की निस्बत, लॉन्ग होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं, सिलेंडर भी होती हैं, यानी कि वैसे जो है ना बहुत बारीक होती हैं लेकिन बाकियों की निस्बत इनका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये बने हुए होते हैं, ये आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी बाज़ औक़ात यहाँ से क्वेश्चन बन जाती हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन से बने हुए होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स किस प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, अगर हम इसका फंक्शन देखें तो इसके बहुत सारे फंक्शंस होती हैं, जैसे कि माइटोसिस हो रही होती है जब, या मियोसिस होती है जब सेल डिवीजन हो रही होती है, तो उसके दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और टूट रहे होते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स असल में क्या होती हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनते हैं। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं कुछ ऐसे जो कि स्पेशल असेंबलीज से बनते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जब स्पेशल किस्म की असेंबलीज करते हैं, इकट्ठे होते हैं, ग्रुप की फॉर्म में होते हैं, तो वो कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं। मसलन हम किसी सेल में देखते हैं, जैसे कि पैरामीशियम में हम देखते हैं उसमें सीलिया मौजूद होता है, तो सीलिया जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। इसी तरह बैक्टीरिया में जो हम फ्लैजेला देखते हैं तो वो फ्लैजेला भी माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। बेसल बॉडीज़ और सेंट्रियूल्स जो कि सेल में मौजूद होती हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली से, यानी उसकी यूनिटी से बनती हैं, उसकी ग्रुपिंग से बनते हैं ये तमाम स्ट्रक्चर। सो यहाँ से भी एमसीक्यूज बन जाते होती हैं कि ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किससे बने हुए होती हैं, तो सो दे आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये मोर सिलेंडर हैं एज़ कम्पेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनका डायमीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत काफ़ी स्मॉल होता है।
एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये एक्टिन प्रोटीन जो है एक ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकती है। इसी कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है कि सेल के अंदर ये मूवमेंट प्रोड्यूस कर देती हैं। साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होती है उसको हम साइक्लोसिस कहते हैं, और अगर यही मूवमेंट अमीबा के अंदर हो तो हम उसको क्या कहते हैं, अमीबाइड मूवमेंट कहते हैं। अमीबा के बारे में आपने सुना होगा कि वो किस चीज़ की मदद से मूवमेंट करता है, अपने सूडोपोडिया की वजह से। तो सूडोपोडिया असल में क्या है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के बहाव को, साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है ना, उसी प्रेशर की वजह से वो मूव करता है और उसके सूडोपोडिया बनते हैं। तो उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, अमीबाइड मूवमेंट होती है वो। अमीबाइड मूवमेंट असल में साइटोप्लाज्म की ही मूवमेंट होती है, और साइटोप्लाज्म की जो मूवमेंट होती है वो इसी माइक्रोफिलामेंट्स के कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से हो रही होती है। थर्ड टाइप जो फिलामेंट्स की हैं वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनको हम इंटरमीडिएट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका डायमीटर उन दोनों की निस्बत क्या होता है, दरमियाने साइज़ का होता है। माइक्रोट्यूब्यूल से थोड़े से ये छोटे होते हैं साइज़ में, यानी उनका डायमीटर स्मॉल होता है, और माइक्रोफिलामेंट से थोड़े से ये इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए हम इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इनका क्या होता है, सेल की शेप को मेंटेन रखना। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट डायग्राम में आप इसमें देख सकते हैं, ये जिसका डायमीटर ज़्यादा है इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल कह रहे हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। यहाँ पर इसको देखें, ये एक्टिन, ठीक है, ये वाले जो है एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। और इसी तरह ये जो नीचे आप इसको देख लें, ये हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि इनका डायमीटर देखें, ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत बारीक हैं ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स अभी हमने देखा, माइक्रोट्यूब्यूल जब हम पढ़े थे तो हमने उसमें ये देखा था कि माइक्रोट्यूब्यूल मिलकर क्या बनाती हैं, सेंट्रियोल्स बनाती हैं। तो बेसिकली सेंट्रियोल्स जो हैं वो किससे से मिलकर बने हुए होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, किस किस्म के सेल्स में ये मौजूद होती हैं। हम कोई भी ऑर्गेनेली जब पढ़ते हैं तो उसमें आपने याद रखना है हमेशा कि ये ऑर्गेनेली जो कि हम पढ़ रहे हैं, ये क्या प्लांट के सेल में मौजूद है या एनिमल के सेल में मौजूद है या दोनों किस्म के सेल्स में मौजूद हैं, क्योंकि यहीं से ही MCQs बनते हैं। तो सेंट्रियोल्स ऐसे ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि एनिमल के सेल में तो मौजूद होती हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में ये एब्सेंट होती हैं। एनिमल सेल्स में भी मौजूद हो सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी, और सम लोअर प्लांट्स में भी ये मौजूद होती हैं। तो इसके अलावा ये जो है ना, अगर हम लोकेशन देखें सेल के अंदर, इसकी पोजीशन क्या होती है, तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब ही मौजूद होती हैं। न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पर, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही ये मौजूद होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे के राइट एंगल पर मौजूद होती हैं, पेयर की फॉर्म में, यानी कि एक सेल में दो सेंट्रियोल्स मौजूद होती हैं और वो दोनों ही क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल से मौजूद होती हैं। तो नेक्स्ट इसमें चलती हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का क्या होता है कि इट इज़ सिलेंड्रिकल अरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल आपको 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स नज़र आएंगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हर एक अगर आप ट्यूब्यूल को देखें तो वो एक ट्यूब्यूल मज़ीद एक ट्रिपलेट है। ठीक है, एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो क्या है, एक ट्रिपलेट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर माइक्रोट्यूब्यूल में मज़ीद 3 जो है ना ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। इस तरह से ये राइट एंगल पर मौजूद होती हैं। तो इस डायग्राम में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है वो 90 का एंगल यानी राइट एंगल ही दिखाया गया है। तो अगर हम फंक्शन देखें इसका सेंट्रियोल का, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जब माइटोसिस या म्योसिस हो रही होती है, सेल डिवीजन जिसको हम कहते हैं, उसके दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स बन रही होती हैं वो इन्हीं सेंट्रियोल के ज़रिए बन रही होती हैं। तो इसके अलावा सेल की जब डिवीजन होती है यानी साइटोकाइनेसिस होती है, उसका साइटोप्लाज्म जब डिवाइड होता है, सेल जब दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है, तो एक स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं फरोइंग, यानी कि फरो फॉर्मेशन होती है, एक क्लीवेज होती है। तो वो जो क्लीवेज है ना वो किसकी वजह से होती है, वो भी इन्हीं सेंट्रियोल्स की वजह से होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक सेल है, एनिमल का सेल दिखाया गया है, इसमें एक क्लीवेज दिखाई गई है, यहाँ पे फरो आपको नज़र आ रही है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड फरो। इस पोर्शन को जहाँ पे क्लीवेज हो रही है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड फरो, क्लीवेज फरो। ये सिकुड़ने की वजह से आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कितना अकड़ाव आ रहा है, इसमें एक स्टिफनेस आ रही है, यहाँ से साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये जो क्लीवेज एक बनती है, यहाँ पे फरो बनती है, किसकी वजह से होती है, माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है, यानी कि सेंट्रियोल्स में जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ना, उसकी वजह से ये हो रही होती है।
तो इसके अलावा सीलिया फॉर्मेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सेंट्रियोल के ये फंक्शन हैं। तो आई थिंक आज का आपको टॉपिक समझ आया होगा। इसके लिहाज से कोई अगर क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।